इनको हम बहुत बधाई देते हैं आज इस सेंटर के औपचारिक शुरुआत होने के लिए। लेकिन स्टूडेंट के साथ में सवाल बहुत है। सवाल इंटरनल असेसमेंट की डेट एक्सटेंशन को लेकर है, सवाल है नए कोर्सेज जो शुरू हो रहे हैं उनकी मोडेलिटीज क्या होंगी, और साथ ही स्टूडेंट्स की एक शिकायत ये भी है कि जो एसओएल की हेल्पलाइन का जो मीडियम है, चाहे वो ईमेल का हो या फिर जो है वो फोन हेल्पलाइन हो, वो ठीक से काम नहीं करते। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर, और स्टूडेंट्स के इस कंसर्न पे आप क्या कहेंगी? थैंक यू मुनमुन जी। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न बताए। सबसे पहले मैं जो नया आज सेंटर हमने शुरू किया है ताहिरपुर में, उसके बारे में बताती हूँ। ये जो नया सेंटर हमने शुरू किया है ताहिरपुर में, उसमें ये एक टेस्टिंग फेज का सेंटर है, क्योंकि 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी। इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसको टेस्टिंग फेज में अभी हमने करना है, इसलिए हम अपनी 1/3 कैपेसिटी से एग्जाम कराना हमने शुरू किया है। करीब 300-350 स्टूडेंट्स का हमने मॉर्निंग में एग्जाम कराया और अभी 250 स्टूडेंट्स का इवनिंग में एग्जाम है। एक हफ्ता होते होते हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कोई फॉल्ट है या कोई और इश्यू तो नहीं है, और सब कुछ स्मूथ रहने पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 1000 से 1200 स्टूडेंट्स का एग्जाम पर डे पे हम लेके जाएंगे। ताहिरपुर का जो हमारा भवन बना है उसको हमने एकलव्य भवन का नाम दिया है। ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज से मॉडर्न फैसिलिटीज जितनी भी इसके अंदर चाहिए आज के जमाने की, तो वो सारी आपको अवेलेबल हैं, और जिससे हम डिस्टेंस लर्निंग को और इफेक्टिव रूप से स्टूडेंट्स तक ले जा पाएंगे, ऐसी फैसिलिटीज के साथ ये पूरा सेंटर इक्विप्ड है। थोड़ा सा ईस्ट दिल्ली में होने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं उसके विषय में बता देती हूँ कि ये जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ताहिरपुर का, वो झिलमिल कॉलोनी का मेट्रो स्टेशन है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आना हो तो वो झिलमिल कॉलोनी के मेट्रो स्टेशन पे उतर के उसके बाद 10 या 12 मिनट का रास्ता है, जो कि ई रिक्शा से कवर किया जा सकता है। अगर बस से आ रहे हैं तो नंद नगरी टर्मिनल से 10 मिनट का रास्ता है वॉकिंग, और इसके अलावा रिक्शा वगैरह सब मिलते हैं। नंद नगरी टर्मिनल भी एक रास्ता हो सकता है। उसके बाद एक और जो नियरेस्ट है वो आनंद ग्राम आश्रम। आनंद ग्राम आश्रम से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, या रिक्शा वगैरह से वहां से आया जा सकता है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन चाहिए होगी तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लोकेशन भी अवेलेबल होगी। तो ताहिरपुर कैंपस में जिन स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ेगा वो यहां पर आएंगे और बिल्कुल मॉडर्न एमिनिटीज के साथ में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न जो था वो इंटरनल असेसमेंट को लेकर है। हमने इंटरनल असेसमेंट का थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज किया था। टाइम बाउंड रखा था कि इतने टाइम में 6th सेमेस्टर और इतने टाइम में 4th सेमेस्टर का एग्जाम इंटरनल असेसमेंट का हो सकता है। तो 6th सेमेस्टर में हमें कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन 4th सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स ने जब लास्ट डे ऑफ इंटरनल असेसमेंट था तो हमें रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा इसका बढ़ा दिया जाए समय। तो कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं और हम अपना डाटा भी एनालाइज कर रहे हैं। तो डाटा के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि करीब कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसमें 70-75%, 80% स्टूडेंट्स तक ने इंटरनल असेसमेंट दे दी है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना डाटा एक्सेस कर रहे हैं, और जैसे ही हमें लगेगा तो आप हमारी वेबसाइट देखते रहिएगा, आपको मैसेज में आ जाएगा, हम इसको दोबारा भी आपके लिए खोल देंगे। लेकिन उससे पहले आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, आप अपने एग्जाम्स की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, और जब हम इंटरनल असेसमेंट खोलेंगे दोबारा से, जब उसका पोर्टल खुलेगा आपको इंटरनल असेसमेंट करने के लिए, तो ये उनके लिए अवेलेबल होगा जिन्होंने 2 अटेम्प्ट्स अपने नहीं दिए हैं। जिनके 2 अटेम्प्ट्स रिकॉर्ड हो गए हैं, तो जिनके 2 अटेम्प्ट्स नहीं हुए उनके लिए इंटरनल असेसमेंट रहेगी। और हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि इंटरनल असेसमेंट देने से पहले या बाद में आपके जो एग्जाम्स होने हैं उनको ये ओवरलैप ज्यादा ना करे, इसकी हम कोशिश करें। लेकिन मैम स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना है कि प्रज्ञान पोर्टल जो है वो 2-3 दिन तक चला ही नहीं। लास्ट के डेज में जब 11 को अंतिम तिथि थी, उसके पहले 9, 10, 11 ये 3 डेट्स बताई है कि प्रज्ञान पोर्टल पे ठीक से लॉगिन नहीं कर पाए बच्चे। और कुछ ने तो ये भी लिखा कि उनका ऑटो सबमिट हो गया, मतलब वो सबमिट नहीं हुआ, अपने आप ही सबमिट हो गया, मतलब पूरा नहीं कर पाए वो। ये प्रॉब्लम्स पिछली बार भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर की थी।
ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं ये मैं बताती हूँ आपको। हमारा 6th और 4th सेमेस्टर दोनों का चल रहा था। 6th सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो लास्ट 3 डेज बिल्कुल एकदम ट्रैफिक बढ़ा होगा, जिसकी वजह से बहुत बार एक्सेस का प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन ट्रैफिक बढ़ना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आपका इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं उस पोर्टल को एक्सेस कर ही लेंगे। जहां तक बात आती है ऑटो सबमिशन की, तो ऑटो सबमिशन में बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें आपका पोर्टल आपकी पकड़ लेता है। अगर आप कोई और उसमें वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं अपने एग्जाम देते हुए, तो उसी समय आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। आपके आसपास भी अगर आपके ही रोल नंबर से या आपके आसपास 10 स्क्वायर फीट के आपके रूम में कोई और किसी रोल नंबर से एक और पोर्टल खुला हुआ है और आप सेम तरह की इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं, तब भी ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करके पढ़ते रहते हैं और 45 मिनट्स आपके पूरे हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, और तब भी वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप अपना इंटरनल असेसमेंट शुरू करते हैं, आपके पास 45 मिनट्स है, आप पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी ईमानदारी के साथ अपना करना शुरू करिए। लेकिन आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, जो परमिसिबल लिमिट में नहीं आती, तो पोर्टल उसको पकड़ के आपका वो बंद कर देता है। तो आगे से जब भी आप करें तो इसका ध्यान रखें। और ये हम चेक भी कर लेंगे, हमारे पास सारा डेटा होता है कि आपका जो ऑटो सबमिशन हुआ है वो कितने समय में हो गया। अगर वो 45 मिनट्स में हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो 10 मिनट में हो गया या और कोई टेक्निकल एरर आ गया, 5 मिनट में हो गया, 15 मिनट में हो गया, वो डेटा भी हमारे पास रहता है। आप चिंता मत करिए, आपको पूरा, अगर आपने ठीक से उस पर काम किया है तो आपको पूरा, अगर कोई ऐसा विषय भी आया है तो आपको दोबारा से उसका परमिशन मिलेगा करने के लिए। तो मैम हम ये मान के चलें कि डेट आप एक्सटेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपको एक चांस और देंगे, लेकिन वो समय थोड़ा सा उसको एनालाइज करके कि कितने स्टूडेंट्स का हो चुका है 2 बार का असेसमेंट और कितने स्टूडेंट्स का बचा है, वो डाटा एनालाइज करके हम आपको समय जरूर देंगे। एक और सवाल जो है वो मैम स्टूडेंट्स ने उठाया है कि जो सोल का सपोर्ट सिस्टम है, जो हेल्पलाइन या ईमेल पे जो बच्चे अपनी कंसर्न भेजते हैं, उस पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है मैम। आपको हेल्पलाइन, जो हमारा कॉल सेंटर की हेल्पलाइन है, उस पर लगातार कॉल करिए। मंडे टू फ्राइडे वो हेल्पलाइन सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक काम करती है। सैटरडे संडे वो हेल्पलाइन नहीं होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंडे टू फ्राइडे अपना रिजॉल्व करें। और जो ईमेल है, ईमेल्स मेरे पास भी स्टूडेंट्स के आते हैं एंड मैं तुरंत उस ईमेल को रेलेवेंट सेक्शन में भेज देती हूँ। और बाकी बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व नहीं होती है तो आप सोल में डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या मैम ऐसा नहीं हो सकता, कुछ पेरेंट्स की सलाह है ये कि सोल के ज्यादातर जो काम है वो सैटरडे संडे होते हैं, कक्षाएं इनकी उसी समय होती हैं और एग्जाम भी संडे को होते हैं, तो संडे या सैटरडे में भी कॉल सेंटर वर्क करे आपका? इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी के समय पे जो हमारा कॉल सेंटर है वो हमारे अपने स्टूडेंट्स ही संभालते हैं और उनके भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स होते हैं, तो इस वजह से सैटरडे संडे उनको पढ़ना होता है। तो कुछ हमने किया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसमें। हम चाहते थे कि हमारे अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो सोल के सिस्टम से हैं, तो वो अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे और किस सेक्शन में क्या काम करवाना है वो स्टूडेंट का काम भी करा पाएंगे। लेकिन आपने जो कहा है, ये डिमांड की है, इसके बारे में भी सोच विचार किया जाएगा। अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी तो मैं स्टूडेंट्स को जरूर बताऊंगी। अब एक सवाल है, पिछले दिनों एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई और आप भी मौजूद थी। एसओएल में, ओएलडीसी में कई नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने हैं लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में। जी। तो ये कब शुरू होंगे मैम? ये इसी बार 2025 जून से जब नए एडमिशन्स होंगे उस समय ऑप्शन मिलेगी सारे एसओएल के स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा भी, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होती है सर्टिफिकेशन के लिए, तो कोई और स्टूडेंट भी जो एसओएल का स्टूडेंट नहीं है इन कोर्सेज को करना चाहेगा तो उनको भी मिलेगी। ये फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स हैं जिसमें जापानीज, चाइनीज, रशियन, कोरियन, पोर्तुगीज के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी होंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, 1 ईयर के कोर्सेज हैं जिसमें
सर्टिफिकेट और उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट करने के बाद डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही आप अपना फॉर्म भरेंगे फर्स्ट ईयर में, या जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के दोबारा से अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे, उनको ये ऑप्शन मिलेगी, या बाकी भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऑप्शन मिलेगी, वो इस कोर्स में रजिस्टर करें। और 1 ईयर के कोर्सेज होंगे, 3 तरह से ये कोर्सेज चलेंगे, एक फेस टू फेस मैनर में, दूसरा हाइब्रिड, और तीसरा टोटली ऑनलाइन मैनर में ये कोर्सेज चलेंगे। और इनकी फीस लगभग मैम कितनी रहेगी? फीस जो यूनिवर्सिटी तय करेगी, यूनिवर्सिटी की अराउंड 12 से 13 हजार की फीस होती है, वही फीस हम लेंगे। अच्छा, और मैम एक सवाल जो सबसे ज्वलन सवाल है खासतौर पर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, उनके रिजल्ट नहीं आए हैं उनके पॉपुलर कोर्सेज के, केवल 3 रिजल्ट आए हैं, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश ऑनर्स का और बीएमएस का। और पॉपुलर कोर्सेज बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, इनके रिजल्ट अभी पेंडिंग है, और थर्ड सेमेस्टर का भी बीए प्रोग्राम का रिजल्ट पेंडिंग है जिस समय तक हम आपसे बात कर रहे हैं। इनका क्या स्टेटस है मैम? मैं इसको पूरा ट्रैक कर रही हूँ एग्जामिनेशन ब्रांच के साथ में। एग्जामिनेशन ब्रांच ने ही ये रिजल्ट निकालने हैं, और मेरी लगातार उनसे रिक्वेस्ट रहती है, तो उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी ये रिजल्ट आएंगे। जी, और एक सवाल मैम जो है वो चलते चलते, बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी एकेडमिक काउंसिल में पास हुआ है, इसके लिए बहुत बधाई आपको। ये कब से शुरू होगा मैम? हमारे 3 कोर्सेज पास हुए हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो आपने अभी बताया, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, अभी हम बीए प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस का कोर्स चलाते हैं। इसके अलावा एमबीए एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और इसके लिए जो इंटर्नशिप्स और बाकी सारी चीजें होंगी, वो हमारी बातचीत जो चल रही है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में, और इसके साथ साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेहरौली में है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और 2 कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चल रही है, जिससे उनको बाद में जो एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स वगैरह है, वो इन हॉस्पिटल्स में मिलेंगी। और जो तीसरा कोर्स है वो एमए साइकोलॉजी का है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2026 से हम ये कोर्सेज को शुरू कर पाएंगे। ये 2025